वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और जिसमें आज हम यहाँ से डिस्कस करेंगे जेट 2022 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। जैसे कि आप सभी को पता है कि जेट के लिए एग्ज़ाम आने वाली है, मतलब 10 दिन का टाइम आपके लिए है। और 10 दिन में यहाँ पर याद रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 10 दिन की जो भी यहाँ पर क्लासें होने वाली है, जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस लिए जाएंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और एक क्वेश्चंस के साथ साथ याद रखिएगा लगभग हम 3 से 4 क्वेश्चंस को साथ साथ कवर करेंगे। ठीक है, तो डेली आपको प्रेजेंट रहना है। बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जब तक आप वीडियो को शेयर कर सकते हो ताकि जितने भी यहाँ पर जेट के स्टूडेंट है या फिर सुपरवाइजर्स के स्टूडेंट है वो इस क्लास को अटेंड कर पाए। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कॉमन क्वेश्चन है, सभी को आता होगा। तो बेसिक से हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं कि सब्जियों की खेती के अध्ययन को क्या कहते हैं। ठीक है, तो सब्जियों की खेती के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, याद रखिएगा ये आप सभी को ही पता होगा। तो इसका राइट आंसर सबसे पहले तो होगा क्या, आप साथ साथ कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, मतलब ओलेरीकल्चर। इसके अलावा याद रखिएगा पोमोलॉजी हम किसे कहते हैं, फल विज्ञान या फिर फलों की खेती का अध्ययन करना क्या कहलाता है, पोमोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इसको आप याद रख सकते हैं। फ्लोरिकल्चर नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि पुष्पों की खेती का अध्ययन फ्लोरिकल्चर कहलाता है। पुष्पों की खेती का अध्ययन फ्लोरिकल्चर कहलाता है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे सेरीकल्चर किसे कहते हैं, तो सेरीकल्चर याद रखिएगा रेशम कीट पालन का अध्ययन, रेशम कीट पालन का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा एग्रोनॉमी आप सभी को पता है, एग्रोनॉमी में फसलों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करेंगे जैसे कि सोइल साइंस है, सोइल साइंस सभी को पता होगा, लेकिन याद रखिएगा सोइल साइंस किस भाषा का शब्द है ये आप सभी को पता होना चाहिए। तो सोइल याद रखिएगा ये भी एक लैटिन भाषा का ही शब्द है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा आता है कि सोइल किस भाषा से लिया गया है, किस भाषा का शब्द है, तो लैटिन भाषा का शब्द है। एग्रीकल्चर की बात करूँगा तो एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है, तो याद रखिए ये तो आप सभी को पता है लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन रहा है कि पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है। तो याद रखिएगा ये क्या होता है, दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक बार डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा कि पोमम प्लस लोगस। तो अब याद रखिएगा पोमम प्लस लोगस है, तो ये जो ऊपर वाला वर्ड है पोमम, ठीक है, ये किस भाषा का शब्द है, तो ये याद रखिएगा ये जो शब्द है ये तो लैटिन भाषा का है। लेकिन अगर बात करेंगे हम लोगस, ठीक है, ये जो सेकंड वर्ड है जिससे मिलकर बना होता है लोगस, तो लोगस क्या होता है, ग्रीक भाषा का शब्द होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर एक एक्सपेक्टेंट मतलब अपवाद है ये कि जो पोमोलॉजी है ये ना ही ग्रीक का है ना ही लैटिन का है, बल्कि दोनों का कंबाइंड रूप है। कैसे, आप यहाँ पर देख सकते हो, पोमम प्लस लोगस से मिलकर पोमोलॉजी शब्द बना है, जो कि याद रखिएगा लैटिन प्लस ग्रीक दोनों भाषाओं का ही शब्द है। क्लियर क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि आइपोमिया बटाटा किसका नाम है। याद रखिए यहाँ पर एक नाम लिखा गया है जो कि क्या है, एक बॉटनिकल नेम है। ठीक है, तो बॉटनिकल नेम यहाँ पर आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं आलू, शकरकंद, मटर या फिर सोयाबीन। याद रखिएगा चारों ही वो फसल है जिनके क्वेश्चंस लगभग आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करता हूँ क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा क्या, तो याद रखिए इसका भी राइट आंसर क्या है, बी ऑप्शन है। क्यों, क्योंकि अगर बात करेंगे आइपोमिया बटाटा तो ये किसका नाम होता है, याद रखिए ये होता है शकरकंद। अब शकरकंद का याद रखिए कुल भी आपको कई बार पूछा जाता है, तो इसकी फैमिली या कुल भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर बात करूँगा शकरकंद जिसे हम बोलते हैं, याद रखिए स्वीट पोटैटो, क्या बोलते हैं हम इसे इंग्लिश में, स्वीट पोटैटो हम इसे बोलते हैं। तो याद रखिए इसका जो फैमिली है वो कौन सी होती है, वो होती है कॉन्वोवलेसी। मेरे साथ रिपीट कीजिए, कॉन्वोवलेसी इसकी फैमिली होती है। इसको भी विशेष तौर पर आप ध्यान रखें, ये भी आपको कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछा आता है। ठीक है, तो मेरे साथ रिपीट कीजिए, आइपोमिया बटाटा किसका नाम है, शकरकंद का नाम है, जिसका इंग्लिश में हम स्वीट पोटैटो के नाम से जानते हैं। और याद रखिएगा इसकी जो फैमिली है, इसका जो कुल है वो क्या है, कॉन्वोवलेसी है। क्लियर, चलिए अब इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हम याद रख लेते हैं कि आलू, ठीक है, तो आलू का नाम क्या होता है, सबसे पहले बॉटनिकल नेम बता दीजिए, सोलेनम ट्यूबरोसम। क्या होता है, सोलेनम ट्यूबरोसम। ठीक है, सोलेनम ट्यूबरोसम इसका नाम होता है। और ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, आलू, ये सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। सोलेनेसी में मुख्यतः याद रखिएगा जैसे कि तंबाकू आ जाता है, आलू आ जाता है, मिर्च आ जाता है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो कि आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं।
ठीक है। कौन कौन से? आलू है, तंबाकू है, मिर्च है। इन तीनों चारों का विशेष तौर पर ध्यान रखना। ठीक है। इसके बाद में आपको बता ही दिया है शकरकंद इसका राइट आंसर था। ठीक है। अब आते हैं मटर की ओर। तो मटर क्या है? पाइसम सैटाइवम। इसका नाम क्या होता है? पाइसम सैटाइवम। मेंडल ने किस पर अपने अध्ययन किए थे? मटर के पौधे पर किए थे। मटर कैसा प्लांट होता है? सेल्फ पोलिनेशन प्लांट होता है। सबसे पहले याद रखिएगा, पाइसम सैटाइवम इसका नाम होता है। ये किस फैमिली का होता है? ये लेगुमिनेसी फैमिली का होता है। मेंडल ने अपने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो किस पर किए थे? मटर के पौधे पर किए थे। क्यों? क्योंकि ये सेल्फ पोलिनेशन इसमें पाया जाता है, स्वयं परागण इसमें पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद में आते हैं सोयाबीन। तो सोयाबीन का भी आपको कई बार एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है। ठीक है, आप सभी को पता है, याद रखिएगा। इसे क्या कहा जाता है? बताइए। जो सोयाबीन है इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है? ग्लाइसिन मैक्स। क्या होता है? ग्लाइसिन मैक्स। ओके, ग्लाइसिन मैक्स इसका नाम होता है। ठीक है। इसके अलावा जो सोयाबीन से क्वेश्चंस पूछा जाता है, इसमें क्या होता है? याद रखिए, प्रोटीन का जो सोर्स होता है ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। प्रोटीन इसमें काफ़ी अच्छी पाई जाती है। ठीक है, इसका भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जिसमें आपको पूछा गया है बहुधा पर परागण। बहुधा पर परागण, इसका मतलब है, याद रखिएगा, बहुधा पर परागण। इसे इंग्लिश में सबसे पहले हम जान लेंगे ऑफ्टन क्रॉस पोलिनेशन। ऑफ्टन क्रॉस पोलिनेशन जो वर्ड है ये किन किन फसलों के लिए दिया गया है, या फिर आपको पता है जो परागण है, जो पोलिनेशन की क्रिया है, ये किन किन फसलों में पाई जाती है? ऑफ्टन क्रॉस पोलिनेशन, वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन देखेंगे, भिंडी है, बैंगन है, उपरोक्त दोनों है, या फिर मटर है। तो अभी जस्ट आपको बताया था कि मटर तो क्या है? याद रखिएगा, सेल्फ पोलिनेशन है। सेल्फ पोलिनेशन इसमें पाया जाता है, मतलब इसमें स्वयं परागण पाया जाता है। ठीक है। तो ये ऑप्शन तो आपका बिल्कुल नहीं हो सकता। तो बाकी कितने बचे आपके ऑप्शन? 2। तो याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है या फिर पूछा जा चुका है कि बैंगन और भिंडी किस प्रकार के पौधे हैं। याद रखिएगा, ये क्या होते हैं? ऑफ्टन क्रॉस पोलिनेशन प्लांट होते हैं। मतलब इन दोनों फसलों में क्या होता है? बहुधा पर परागण फसल पाई जाती है, या फिर जो परागण होता है, जो पोलिनेशन की क्रिया होती है, वो किस प्रकार की होती है? ऑफ्टन क्रॉस पोलिनेशन इसमें पाया जाता है। किन किन में पाया जाता है? भिंडी और बैंगन में पाया जाता है। ठीक है, याद रहेगा। भिंडी को लेडी फिंगर के नाम से भी जाना जाता है, और बैंगन को ओबरजीन है, एग प्लांट है, इसके नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा याद रखिए, राष्ट्रीय जो सब्ज़ी है वो भी हमारी ब्रिंजल है, बैंगन है। और बैंगन भी क्या है? याद रखिएगा, सोलेनेसी कुल का ही प्लांट होता है। इसका भी विशेष तौर पर आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि आलू किसका रूपांतरण है। तो आलू किसका रूपांतरण होता है? याद रखिएगा, तने का, जड़ का, पत्ती का, या फिर पुष्प का। इसका जो राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, वो होगा ए ऑप्शन। मतलब जो आलू होता है, याद रखिएगा, ये एक स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, रूपांतरण होता है। याद रखिएगा, क्या होता है? जो आलू होता है ये स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, रूपांतरण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? फर्स्ट ऑप्शन। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आगे भी पूछा जा सकता है। अब आलू जब आप पढ़ते हो तो याद रखिए, इससे संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे TPS है, ट्रू पोटैटो सीड है, सीड प्लॉट टेक्निक है, सीड प्लॉट टेक्निक है। तो ये दोनों ही याद रखिए किससे संबंधित है? आलू से संबंधित है। ट्रू पोटैटो सीड और SPT, सीड प्लॉट टेक्निक, दोनों अगर आपको पूछा जाता है तो दोनों का संबंध किससे होता है? आलू से ही इनका संबंध माना जाता है। और एक कॉमन सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए कि ऐसी जितनी भी जो वैरायटी है जिनके आगे कोफरी लगा होता है, तो वो सभी वैरायटी किसकी होती है? याद रखिएगा, आलू की ही वैरायटी होती है। ऐसी जितनी भी आती है, चाहे वो कोई सी भी हो, ठीक है, जिनके आगे अगर कोफरी जुड़ा है, तो कोफरी वैसे तो सबसे पहले है कहाँ पर? शिमला, हिमाचल प्रदेश में है। आलू का रिसर्च इंस्टीट्यूट है, याद रखिएगा, शिमला, हिमाचल प्रदेश में है। जिससे जितनी भी जो वैरायटीज़ निकाली जाती है, उन सभी के आगे क्या होता है? कोफरी जुड़ा होता है। ठीक है, तो वे वैरायटी जिनके आगे कोफरी जुड़ा होता है, वो सभी वैरायटी किसकी होती है? आलू की होती है। इसका आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से किस फसल में परागण घरेलू मक्खी के द्वारा होता है? क्या क्वेश्चन पूछा गया है? याद रखिएगा, घरेलू मक्खी के द्वारा किस में परागण होता है? काफ़ी आम सा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, नॉर्मल क्वेश्चन है,
और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो सबसे पहले बताइए कि बैंगन, खजूर, आम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि जो पोलिनेशन की क्रिया होती है वो हाउस फ्लाई के द्वारा या फिर घरेलू मक्खी के द्वारा होती है। वो किस में होती है याद रखिएगा, आम में होती है, मैंगो में होती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका बन रहा है वो बन रहा है खजूर। तो खजूर में किसके द्वारा होता है याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या है याद रखिएगा, सी ऑप्शन, आम। घरेलू मक्खी के द्वारा किस में होता है, आम में होता है। लेकिन अगर बात करूँगा यहाँ पर खजूर, तो खजूर में याद रखिएगा हाथ के द्वारा होता है, मनुष्य के हाथों के द्वारा इसमें परागण किया जाता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाथ के द्वारा किस में परागण किया जाता है, तो खजूर में किया जाता है, डेट पाल्म में किया जाता है। ठीक है, खजूर में, डेट पाल्म में किसके द्वारा किया जाता है, हाथों के द्वारा इसमें परागण किया जाता है। ठीक है, इसका भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अभी बैंगन के बारे में बताया था, ये क्या है, किस प्रकार का पौधा है, ये ऑफ्टन क्रॉस, इसमें पोलिनेशन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर याद रखिएगा जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस थे आपको पहले ही बता दिया था, जितने भी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। एक क्वेश्चन के साथ साथ हम 2 से 3 क्वेश्चंस और कवर कर रहे हैं ताकि आपका कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर हो पाए। ठीक है, तो मूंगफली और इमली का जो फल है या फिर फल प्रकार है, ये किस प्रकार का होता है, पेपो, सिलिक्वा, लोमेंटम या फिर कैप्सूल। तो यहाँ पर याद रखिएगा जो मूंगफली है या फिर इमली है, इनका जो फ्रूट का टाइप है, फल का प्रकार है, तो किस प्रकार का होता है याद रखिए, ये होता है लोमेंटम प्रकार का होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस प्रकार का होता है, लोमेंटम प्रकार का होता है। ठीक है, इसके अलावा अब इसका तो राइट आंसर हमने देख लिया कि इसका राइट आंसर क्या है, सी ऑप्शन है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा बाकी ऑप्शंस को भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। पेपो, तो पेपो याद रखिएगा जितने भी जो कुकुरबिट्स है, जितनी भी जो याद रखिएगा खीरा वर्गीय या फिर कुकुरबिट्स जो भी फसलें है, तो उनका फल प्रकार क्या होता है, कुकुरबिट्स का। ठीक है, याद रखना कुकुरबिट्स का जो फल प्रकार है वो क्या कहलाता है, पेपो कहलाता है। क्या कहलाता है, पेपो कहलाता है। लेकिन अगर बात करेंगे एप्पल या सेव, तो सेव का जो फल प्रकार है वो पोम टाइप का होता है। किस प्रकार का होता है, पोम होता है। याद रखिएगा पेपो अलग होता है, पोम अलग होता है। पोम सेव का होता है, जबकि पेपो कुकुरबिट्स या खीरा वर्गीय का होता है, या फिर कद्दू वर्गीय जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करेंगे सिलिक्वा, तो सिलिक्वा याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये, कि सरसों का जो फल प्रकार है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है याद रखिएगा सिलिक्वा। सरसों का जो कुल है वो क्रूसीफेरी है। क्रूसीफेरी के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन सी फसलें आती है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जैसे कि सरसों है, मूली है, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, ये सभी क्या होते हैं, क्रूसीफर्स होते हैं, मतलब क्रूसीफेरी कुल के ये सदस्य होते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं हम कैप्सूल की, तो कैप्सूल आपको पता है अफीम का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कपास का है फल प्रकार। ठीक है, भिंडी का फल प्रकार है, भिंडी है, अफीम है और कपास है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैप्सूल जो फल प्रकार है किसका होता है, तो अफीम है, भिंडी है, कपास है, इन सभी का क्या होता है याद रखिएगा, कैप्सूल ही फल प्रकार होता है। ठीक है, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सितंबर किसकी किस्म है, याद रखिएगा सितंबर है, ये किसकी वैरायटी होती है। ये क्वेश्चन आपको एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2019 में पूछा गया है, तो जल्दी से बताएंगे सितंबर किसकी वैरायटी है या फिर किसकी किस्म है, फूल गोभी, पत्ता गोभी, प्याज या फिर टमाटर। तो यहाँ पर याद रखिएगा अगर हम बात करेंगे सितंबर, तो ये किस्म होती है, देखिएगा पत्ता गोभी की, किसकी होती है, ये पत्ता गोभी की वैरायटी होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ओके, सितंबर किसकी वैरायटी है, पत्ता गोभी की वैरायटी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके अलावा याद रखिएगा एक वैरायटी है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अर्का बिंदु। तो अर्का बिंदु कई बार क्वेश्चन आपको पूछा गया है, अर्का बिंदु। तो अर्का बिंदु की वैरायटी है, ये किसकी होती है, याद रखिए ये प्याज की होती है, ऑनियन की ये वैरायटी होती है, जो कि काफ़ी पॉपुलर है और कई बार आपको इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करूँगा टमाटर की, टमाटर की भी कुछ जैसे कि एक फ्लेवर सेवर होती है, ये किसकी वैरायटी होती है, याद रखिएगा ये टमाटर की होती है, फ्लेवर सेवर। एक होती है पूसा रूबी, ये भी कई बार आपको पूछे आती है कि पूसा रूबी किसकी वैरायटी होती है, तो पूसा रूबी भी याद रखिए टमाटर की ही वैरायटी होती है। ठीक है, इसके अलावा एक याद नहीं आ रही है, एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट वैरायटी थी,
अभी जितना भी है याद रखिएगा, फ्लेवर सेवर और पूसारोबी किसकी वैरायटी है? टमाटर की वैरायटी है। प्याज की बताई थी अर्काबिंदु, पत्ता गोभी की सितंबर है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ है, इनको विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर चलते हैं कि गरीब का संतरा किसे कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2019 में ही पूछा गया है, तो इसको भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि गरीब का संतरा किसे कहा जाता है। ऑप्शंस आप यहाँ पर देख सकते हो। हम यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे तो इसका जो राइट आंसर है याद रखिएगा वो होगा टमाटर। मतलब टमाटर जो फसल है इसी को ही हम क्या कहते हैं? गरीब का संतरा हम इसे कहते हैं। ठीक है, गरीब का फल अगर बात करेंगे तो बैंगन हो जाता है, जिसे हम याद रखिए ओबरजीन, एग प्लांट भी जिसे हम बोलते हैं, एग प्लांट जिसे हम बोलते हैं याद रखिए ओबरजीन जिसे हम बोलते हैं, वो कौन सा है? बैंगन है। ओके, आलू की अगर बात करेंगे तो आलू क्या होता है याद रखिएगा? सब्जियों का राजा। आलू क्या होता है? सब्जियों का राजा होता है। भिंडी क्या होती है? सब्जियों की रानी होती है। इसके अलावा याद रखिएगा आलू को क्या बोला जाता है? गरीब का दोस्त भी इसे बोला जाता है। और इसमें जो स्टार्च पाई जाती है, आलू में जो स्टार्च पाई जाती है, याद रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आलू की जो स्टार्च होती है इसका नाम या फिर स्टार्च को किस नाम से जाना जाता है? तो इसकी जो स्टार्च होती है याद रखिए उसे हम फेरिना कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम फेरिना के नाम से भी जानते हैं। अभी आपको बताया भिंडी को हम लेडी फिंगर के नाम से भी जानते हैं। भिंडी है ये एक जो हो सब्जियां है उनकी रानी है, मतलब सब्जियों की रानी भी किसे हम कहते हैं? भिंडी को कहते हैं। ठीक है, इसका भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि धान एक पौधा होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसका राइट आंसर की बात करूँगा तो धान क्या होता है याद रखिए? एक शॉर्ट डे प्लांट होता है। किस प्रकार का होता है? शॉर्ट डे प्लांट होता है, मतलब अल्प दिवस पौधा होता है, शॉर्ट डे प्लांट होता है। अब यहाँ पर एक शॉर्ट डेफिनेशन यहाँ पर मैं लिखूँगा, शॉर्ट ट्रिक आप मान सकते हो कि जितनी भी जो रबी फसलें होती है वो क्या होती है? सभी लॉन्ग डे प्लांट होती है, मतलब दीर्घकालीन फसल होती है। लेकिन जितनी भी जो खरीफ फसलें होती है उनमें से ही एक एग्जाम्पल है धान का। तो धान क्या होता है याद रखिएगा? शॉर्ट डे प्लांट होता है। याद रखना, इस ट्रिक को आप लिख सकते हो कि रबी की जितनी भी जो फसल है वो सभी क्या होती है? लॉन्ग डे प्लांट होती है, लॉन्ग डे प्लांट होती है। बाकी खरीफ की अगर बात करूँगा तो खरीफ क्या होती है? जितनी भी है वो सभी क्या होती है? शॉर्ट डे प्लांट की फसलें होती है। ठीक है, इस डेफिनेशन को आप स्पष्ट लिख ले, इस ट्रिक को आप एक साइड नोट कर ले ताकि आपके ये हमेशा याद रखे। ठीक है, इसके अलावा इंटरमीडिएट की अगर बात करूँगा तो इंटरमीडिएट डे प्लांट कौन सा है? तो आपका जो गन्ना है, जो आप शुगर कैन पढ़ते हो तो याद रखिए ये किस प्रकार का है? ना ही ये शॉर्ट है ना ही ये लॉन्ग है, ये क्या होता है? दोनों के बीच का है, मतलब इसे हम बोलते हैं इंटरमीडिएट डे प्लांट। गन्ना है ये किस प्रकार का होता है? C4 प्लांट होता है, इसके साथ साथ ही इंटरमीडिएट ये प्लांट होता है। ठीक है, याद रहेगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका एक बोनस का क्वेश्चन है। और लास्ट में याद रखिए आपकी जितनी भी क्लासें लगेगी उसमें लास्ट का जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका बोनस का है। मतलब इसमें लगभग हम 4 क्वेश्चंस को कवर करेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहेगा उसी को यहाँ पर हम कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर याद रखिए टॉक्सिक सब्सटेंट आपको कई बार पूछे आते हैं कि विषैले तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं। जैसे कि कुछ फसलों का एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है कि आलू, तो आलू में अगर बात करेंगे विषैला तत्व कौन सा होता है? तो आलू में सोलेनिन होता है, बैंगन में सोलेसिडिन होता है, टमाटर में सेपोनिन होता है, तरबूज में सेरोटोनिन होता है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो याद रखिए आलू का है सोलेनिन और तरबूज का है सेरोटोनिन। ये दो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनमें से आपको पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर आपको पूछा जाता है याद रखिएगा जैसे मूंगफली का कौन सा होता है? तो मूंगफली में याद रखिएगा जो विषैला तत्व होता है वो एफ्लाटॉक्सिन होता है, एफ्लाटॉक्सिन होता है जो कि ज़्यादा नमी होने के कारण हो जाता है। इसके अलावा आपको पूछा जाता है कपास का, तो कपास में क्या होता है? गोसीपोल होता है, गोसीपोल होता है। क्या होता है? गोसीपोल होता है। ठीक है, कपास में जो विषैला तत्व है वो कौन सा होता है? गोसीपोल होता है। तो ये याद रखिएगा मूंगफली, कपास, आलू और तरबूज, इनका विशेष तौर पर ध्यान रखना है। इनमें से एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, कोई सा भी पूछा जा सकता है। एक बार रिपीट कर देता हूँ, आलू में सोलेनिन, बैंगन में सोलेसिडिन, टमाटर में सेपोनिन, तरबूज में सेरोटोनिन, मूंगफली में एफ्लाटॉक्सिन, कपास में गोसीपोल। क्या होते हैं? ये टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, विषैले हानिकारक पदार्थ होते हैं। ठीक
ठीक है। तो चलिए, आई थिंक आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, और याद रखिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, ताकि जितने भी यहाँ पर जेड के स्टूडेंट हैं, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के हैं या फिर एग्रीकल्चर फील्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं, उन तक ये सारी वीडियोस पहुँच जाए। ठीक है, तो शेयर करना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, कल की क्लास के साथ। ठीक है, तब तक अच्छे से पढ़िए, अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए।